उसके बाद से जो है महाराज पतंजलि जी ने दूसरे नंबर पर सत्य के बताए थे कि तन मन वचन से अकर्म से किसी के दुख न देना यह हिंसा है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहार भे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संसार के अंदर सत्य जो है अपना चेतन स्वरूप ही सत्य है। प्रकृति भी सत्य है, लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन आत्मा जो पुरुष है ये तीनों काल में इसका परिवर्तन ना है। ये परिवर्तन ना होता है, ये ज्ञान स्वरूपा है, सब कुछ के ज्ञाता है। आज जरूरत है कि सत्य को समझने के। संसार के अंदर आज जो है सत्य के जाने और सत्य के माने और सत्य पर अपना कल्याण करे। महाराज अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र जी हुए थे। महान दानी थे, सत्यवादी थे। सपना देखे थे कि हमने जो है अपना राज्य जो है दान में दे दिए, ऐसा सपना देखे थे। दूसरे दिन विश्वामित्र आते हैं, राजन से कहते हैं कि राजन आप जो है राज के दान दे दिए हो, इसको अब हमके दान दे दो। राजा जो है बहुत धर्मात्मा थे, उन्होंने राज को दान दे दिया। राजा के दान देने के बाद से कहे कि अब हमके इसके अलावा गुरु दक्षिणा दो। कुछ भी कराने के बाद इनको गुरु दक्षिणा देना होता है। मंत्री से कहे कि मंत्री इनको जो है गुरु दक्षिणा दे दो। मंत्री कहा कि विश्वामित्र पंडित बोले कि जब राज हमारा हो गया तो राजकोष भी हमारा है। अब तुम अपने परिश्रम से कमा करके तब हमारा जो है कल्याण, तब जाकर के हमारा दक्षिणा दो। अब इसने जो है ये दुनिया में भटकते हुए काशी नगरी में पहुंचे और वहां जा करके एक पंडित के यहाँ तारा को बेच दिए और रोहित उसी तारा के संग रहने लगे। ये अपने जो है वहाँ के डोम के हाथे बिके और शमशान में लाश जलाते थे और लाश जलाते थे, चंडाल के काम करने लगे और आके विश्वामित्र के दक्षिणा दे दिए। पंडिताइन जो है रानी के बड़ा दुख देती थी, बड़ी सताती थी, बहुत जो है न टाइम पर भोजन देती थी, न कपड़ा देती थी, कपड़ा भोजन बिना तरसा देती थी और इतना कठोर वाणी बोलती थी, आग उगलती थी। एक चक्रवर्ती सम्राट के धर्म पत्नी महारानी तारा उतने संकट को सहन करती थी। आज की औरत इस पर विचार करेगी कि वो दिन तो उनके सामने नहीं है,
उसके बाद जो है जंगल में फूल जो है लेने के लिए रोहित जाता है अपने साथियों के साथ। वहाँ जो है सर्फ डस देता है और रोहित मर जाता है। लड़के आके तारा को बताते हैं कि रोहित मर गया, सर्फ काट लिया। कपड़ा मांगी मकान मालिक से, जो मालकिन थी उसे कपड़ा मांगे, मालकिन ने कपड़ा देने से मना कर दिया। वो अपने साड़ी के 2 टुकड़ा करके उसी में रोहित के बांध करके लेके रात में शमशान में पहुंच गई। शमशान में राजा हरिश्चंद्र देखे, कहे कि यहाँ बिना कर दिए यहाँ किसी के दाह संस्कार ना होता है। तो वो कहे कि हमारे पास कुछ भी ना है। तो कहा कि जाके अपना जो है मालकिन से मांग के ले आओ। उसके बाद से जो है वो रास्ते में जा रही थी, तब ठोकर लगा, गिर गई। उसी जगह उसको जो है चोर समझ करके अफवाह उड़ा करके और उसको जो है फांसी के सजा देने के लिए जलाद के हाथे जो है ले जा करके शमशान में दिया गया। जब राजा हरिश्चंद्र उसके चेहरा देखे तो कहे कि ये ऐसा कर ना सकती है, इसके संगे जरूर कोई धोखा है। फिर भी जो है नौकरी होता है, मजबूर होता है। तारा के गला में मंगलसूत्र था, राजा जो है वो मंगलसूत्र देखे। तारा कहे कि ये मंगलसूत्र सब ना देख सकते हैं, लगता है कि ये महाराज हरिश्चंद्र हैं। कहे कि हम तारा है, ये राहुल है आपके पुत्र, हम आपके पत्नी हैं। यहाँ पर जो है वो डिगने के कंडीशन में भ्रमित हुए। तारा कहे कि आप अपने कर्तव्य से मत डिगो, जो कुछ करना है करो। जब उन्होंने उसके मारने के लिए खड़क उठा करके चलाए तो वहाँ सब देवी देवता प्रकट हो गए। विश्वामित्र भी थे, सभी प्रकट हो गए। धर्मराज थे। कहे कि महाराज आपके हम लोग परीक्षा कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों के बीच में बहस हुआ था कि हरिश्चंद्र एक ऐसा राजा है मृत्युलोक पर जो सत्य के, अधर्म के, न्याय के रक्षा करता है। वही हम परीक्षा कर रहे थे। आप अपने परीक्षा में पास हो गए और आपसे अनुरोध हम लोगों के है कि आपके राजपाट सब कुछ हम लोग वापस कर दिए। आप जाके अयोध्या के राज आनंद काल तक ले भोगो। ये हमारे पूर्वजों के इतिहास है। आज के राजा जो है अपने मतलब स्वार्थ के लिए क्या नहीं कर देंगे। एक वो भी राजा थे जो सपना में देखा हुआ साकार करके आए अपना जीवन के परीक्षा दिए। इसलिए सोचने समझने की विषय है। तो ये सत्यवादी ऐसे होते थे। दूसरा जो है अस्तय है, इसके मतलब है कि किसी के धन के चोरी ना करना, धोखा दे के ले लेना, बात बना के ले लेना, उसके पीठ पीछे ले लेना, किसी तरह के षड्यंत्र रच के आ किसी के धन को ले लेना, ये सब चोरी होता है। बहुत ऐसे करते हैं, दिखावा में दान दे देंगे बहुत रुपया,
और उसी के पैसा दे करके और उसी के बदमाश रास्ता में जाके छीन लेगा और उसके मार पीट करके आज तहस नहस कर देगा। तो बहुरूपिया ऐसे भी है, दिखावा कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं। जैसे हाथी के दांत दो होता है, खाने के अलगा होता है, दिखाने के अलगा होता है। तो यहाँ सावधान रहनी है, अपना कल्याण करना है, किसी से चोरी ना करना है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है, एक पंडित जी थे। पंडित जी मंदिर में पूजा करते थे, रात में चोर आ गए। उसने जो है पूजा कर रहे थे, भगवान से कहे कि आज माल ज़्यादा मिलेगा तो तुम्हारे के भी उसमें शेयर करेंगे। वहाँ पंडित मिल गया। पंडित से कहे कि तू क्या घंटा घंटी डोलाता है, तो हम लोगों के साथ में चल और ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। एक दिन गया पंडित, उसमें अच्छा शेयर मिल गया। पंडित जो है चोरन के साथ में चोर बन गया। एक दिन जो है उसने देखा कि दही या चिवड़ा मिल गया, वो रात में खाने के लिए तैयारी कर लिया। सब चोरी में लगे थे, वो खाने में लगा। एक बुढ़िया हाथ नीचे लटका के सो रही थी, तो दही गरम था, वो एक कलछुल उसके हाथ पर डाल दिया। अब उसके बाद से जो है वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। वो सब आए, दूगो खाट के नीचे घुस गए, दूगो ऊपर चले गए और वो पंडित पकड़ा गया। कहे कि पंडित तुम तो मंदिर में रहते थे, यहाँ कैसे आ गया? कहे कि अभी दही चिवड़ा काढ़ रखे, खा तो लेने दो। कहे कि खाएगा तब जब पहले ही सब बताएगा। उस बुढ़िया से पूछने लगे सब, तब पूछे कि कहाँ, बोलो कौन है, कहाँ है? वो कहे कि ऊपर वाला जाने। अब सब ऊपर देखने लगे तो धरनी पर दूगो चढ़े हुए थे। फिर वो दोनों बोले, कहे कि खाली ऊपरे वाला के देखेगी कि तुम्हारे खाट के नीचे भी दूगो ढुके हैं। फिर दूगो खाट के नीचे वाले पकड़े गए, ऊपर वाला पकड़ा गया, नीचे वाला पकड़ा गया, पंडित बगड़ा पकड़ा गया। पंडितन के तो उसके पंडित के तो डांट फटकार के लोग भगा दिए, लेकिन ये दोनों के जो है कड़ी पिटाई हुई और जेल के सजा हुई। तो ये कर्म फल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये संहत फल है, जैसा संहत करोगे वैसा रंगत मिलेगा, वैसा रंग चढ़ेगा। इसलिए किसी के चोरी मत करना। चौथा जो है ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के मतलब होता है कि संसार के सब कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, सब भोग से संन्यास हो जाना, वैराग हो जाना, सब राग छूट जाना, सब भोग के इच्छा छूट जाना, सब कामना, वासना, राग, द्वेष छूट जाना, स्त्री के सब सुख के आग बुझ जाना, संसार के सब धन बल विद्या जोरू जगह जमीन परिवार पत्नी बेटा सब कुछ के आसक्ति मिट जाना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचारी में एक जड़ भरत हुए थे, उन्होंने ऐसा तपस्वी थे जो उनके मोक्ष होने के कंडीशन में थे। संयोग बस उनके आश्रम पर एक हिरन के बच्चा आती है। उन्होंने वो हिरन के बच्चा के खिलाना पिलाना देख रेख करना, उसमें ऐसे आसक्त हुए जैसे लोग अपना बेटा बेटी में आसक्त होते हैं। और
सारी तपस्या से भ्रष्ट होकर के वो जड़ भरत जी हिरण के जन्म में पैदा हुए। यही मोह ममता है जो अगला जन्म में ले जाता है। मोह और ममता राग, इसकी आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। इसी के त्याग देना, छोड़ देना, इसको आग में भूज देना, विवेक वैराग के आग में, तो जन्म मरण के चक्कर छूट जाता है। तो यहाँ पर जो है ये ब्रह्मचर्य को जानना है। पतंजलि जी महाराज चौथा बात बताते हैं। उसके बाद पांचवा में बताते हैं कि ज़्यादा धन के संग्रह जो है आदमी के अगर सदुपयोग ना करना जानेगा तो दुरुपयोग कर देगा और उसे पतन हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा धन के संग्रह ना करे। इस माया जो है हमेशा सुख चैन शांति छीन लेती है, क्योंकि वो कल्पना में लगा रहता है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये चक्कर में लग जाता है। इस पर एक कहानी है कि एक गुरुजी के आश्रम में एक शिष्य रहता था। गुरुजी बाहर भ्रमण में जा रहे थे, तो उन्होंने कहे कि बेटा हम भ्रमण में जा रहे हैं, तुम सावधानी से आश्रम के देख रेख करना, लेकिन कंचन कामनी कीर्ति से बचना। चेला कहा कि गुरुदेव आप निश्चिंत होकर के जाओ, हम जो है सावधानी से आश्रम के देख रेख करेंगे। संजोग बस गुरुजी चले गए। चेला एक दिन जंगल में गए, वहाँ पर एक सोना के खान मिल गया। अब तो एक कल्पना के दुनिया में उड़ने लगे, धर्मशाला बनाएंगे, तीर्थ लगाएंगे, ये वो करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग भवन बनाएंगे। अब इसके सुख चैन छीन गया, एक कल्पना के दुनिया में दौड़ने लगा। संजोग बस दो मिस्त्री लेके गया कि कुछ खोद करके सोना दो कि काम शुरू करे। वो दोनों मजदूर जो है सोचे कि बाबा अकेले हैं, हम दो हैं। वो बाबा के इतना पिटाई करके जान से मार के बिक दिए। कुछ सोना, सब सोना कोड़ के ले गए, बाकी वहीं पड़ा था, उसको ढांक ढूंक दिए। संजोग बस गाय चराने वाले वहाँ पर थे, वो सब आकर के बाबा के उठाए, बचाए। उसके बाद बहुत मुश्किल से बाबा बचा। उसके बाद से जो है गुरुजी आ गए। गुरुजी पूछे कि चेला क्या है, सब हाल बताया। फिर जो है ठीक ठाक करके रहने लगे। दूसरी बार जो है फिर गुरुजी बाहर भ्रमण में जा रहे थे। कहे कि बेटा सावधान रहना, कंचन कामनी कीर्ति से बच के रहना, फिर हम भ्रमण में जा रहे हैं। गुरुजी चले गए। संजोग बस दूसरे बेर जगह तो रात में एक औरत आती है, लड़की थी, गहना गुड़िया के साथ। बाबा से कहे कि बाबा रात भर के शरण दे दो, नहीं तो जानवर मार के खा जाएंगे, और नहीं तो जो है ये चोर हमारा सामान छीन के मार देंगे। बाबा ये सोचने लगा कि गुरुजी ये भी कहे थे कि कंचन कामनी कीर्ति से बचना, और गुरुजी ये भी कहे थे कि मजबूर आदमी के सहायता करना। अब उसके बाद से जो है कहा कि देखो सामने वो कमरा है, खाना पीना खा करके और उसको बंद करके जाके सो जाना। रात में अगर हम भी चिल्लाएंगे, खुलवाएंगे तो मत खोलना। संजोग बस जो है वो जा करके या केवाड़ी बंद करके सो गई। सोने के बाद से 12-1 बजे रात में बाबा के जो है कामना के भूत पकड़ लिया और बाबा के सुख चैन छीन लिया। अब बाबा के इतने मजबूर कर दिया कि बाबा जाके दरवाज़ा बजाने लगा।
फिर बाबा जब देखा कि वो ना खुली तो ऊपर के पतहर हटा करके और ऊपर से घुस गया नीचे और जा करके और उसी में अपने उसी स्त्री भोग के रोग में डूब गया। दूसरे दिन जो है लड़की देखी कि अब तो हमारा जो कुछ होना था हो गया, अब वो बाबा के संगे रहने लगे। संजोग बस बहुत तगड़ा तूफान आया। उसके 2-3 बच्चे हो गए थे, सब पानी में दह करके बह करके मर गए। बैठ करके बाबा रो रहा था। तब तक ले बाबा आ गया। गुरुजी पूछे कि चेला क्या हुआ? कहे कि गुरुजी हमारा सब कुछ लूट गया। कहा कि तेरे पास क्या था कि लूट गया? तेरे पास तो कुछ भी ना था। कहे कि गुरु हमारे आपके जाने के बाद हम एक औरत के ऐसे ऐसे करे, पूरी कहानी सुना दिया। कहा कि तुमसे कहे थे न कि ये सबसे बच के रहना। फिर तीसरा बेर जो है ठीक ठाक रहने लगे। तीसरे बेर जो है गुरु बाहर गया। कहा कि कंचन कामनी कीर्ति से बच के रहना। वो तीसरी बार में ये बढ़िया तपस्या किया, शक्तिशाली हो गया। उसके बाद एक तबीयत खराब हुआ, उसको अपना बाल उखाड़ के दे दिया। वो ठीक हो गया, गांव में हल्ला मचा दिया। अब इसी तरह से सब आके बाल उखाड़ने लगे, मांगने लगे। प्रधान की माँ के तबीयत खराब हुआ, वो अपने भाई से भेजा कि जा करके बाबा से बाल मांग के ले आओ। बाबा से बाल मांगने आया तो बाबा मने कर दिया। उसके बड़ा भाई प्रधान था, गड़ास उठा के चल दिया। कहा कि आज बाबा के सिर काट के ले आएंगे। उसने बाबा के सिर काटने के लिए जब घास लेके चौड़ा तो बाबा देखा कि अब तो ये हमारा सिर काट लेगा। ये वहाँ से भागा। कितने बार बाबा गिरा, कितने बार पहलवान गिरा, लेकिन दोनों बाबा भागता रहा और पहलवान चहटते रहा। रास्ता में गुरुजी मिल गए। कहे कि चेला तू राजधानी एक्सप्रेस कैसे हो रखा है? तुमने तो कहा कि गुरुजी अभी से भाग चलो, न तो हमारा भी सिर कटेगा, तुम्हारा भी कटेगा। कहा कि बात क्या है? रोक, हम बताते हैं। किसी तरह से चेला के रुकाए। तब तक ले प्रधान पहुंच गया, सारे कहानी सुनाया। कहे कि तुम ऐसे बवाल क्यों पाल रखा है? तुम्हारे अंदर अगर ताकत आ गई है तपस्या के तो तुम मिट्टी भी, राख भी उठा के मुंह से कह देगा तभी वो ठीक हो जाएगी। बाबा जो है कुछ दुआ दिया, दवा दिया और कहा कि जा ठीक हो जाएगा। प्रधान की माँ ठीक हो गई। फिर चेला के लेकर के आया। ऐसा ही चेला के चेला मिलते हैं तो गुरु भी परेशान रहता है।